हाय गुड इवनिंग मेरे सभी व्यूवर्स और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और वेरी 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 सॉरी फॉर ऑल माय व्यूवर्स। और क्योंकि मैं लास्ट आई थिंक मोर देन 1 ईयर से मैं वीडियो मतलब शूट नहीं किया, ना ही ड्रॉप किया एक भी, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट नाउ वंस अगेन आई एम डूइंग दिस कंटिन्यू और मैं अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाइड्स जो आप लोगों के काफ़ी काम आएंगे आपके करियर में और आपके फ्यूचर्स के लिए। सो वंस अगेन आई एम जस्ट सेइंग वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। और चलिए अभी एक टॉपिक है बहुत ही अच्छा है जो कि काफ़ी समय से मैं सोचा था बट वो मैं अपलोड नहीं कर पाया। सो टुडे आई हैव टू स्टार्ट दैट वीडियो एंड टू रीच एट यू ऑल। ओके, थिंग इज़ दैट कि अभी रिसेंटली काफ़ी इधर लास्ट 6 मंथ से मैंने काफ़ी इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किए, मतलब मैनेजर्स लेवल पे मैंने काफ़ी इंटरव्यू लिए। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि फ्रीक्वेंट जॉब चेंज का एक जो इश्यूज़ है ना वो काफ़ी मतलब मुझे मतलब थोड़ा पैनिक भी हुआ, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यू लिया तो देखा कि बहुत लोग फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज उसमें किए हुए हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका फ्रीक्वेंट जॉब चेंज करना इट्स नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क होता है और आपकी लर्निंग पे भी क्वेश्चन मार्क होता है और आपकी सिंसियरिटी, लॉयल्टी, एवरीथिंग इज़ मैटर फॉर फ्रीक्वेंट जॉब चेंज। जॉब चेंज कई सिचुएशन में लोग करते हैं, कई बार लोग फ्रस्ट्रेट होकर करते हैं, कई बार लोग सैलरी ग्रोथ के लिए करते हैं, कई बार कंपनी के कल्चर उनको सूट नहीं करते, कई जगह पर जॉब के शिफ्ट टाइम या उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं, और कई बार कंपनी में आप क्या जॉब रोल पे हैं वो भी कई बार लोगों को नहीं पसंद आता है। तो इस तरीके से लोग कई बार जॉब चेंज कर देते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आप कोई भी जॉब ज्वाइन करो तो सबसे पहले आप वहाँ का जॉब प्रोफाइल ले लो सामने वाले कंपनी से, इधर कंसल्टेंट से बोलो कि जीडी शेयर करें। आप जीडी को थॉरोली रिव्यू कीजिए, आप अपनी सुटेबिलिटी फाइंड आउट करो, सैलरी बाद में देखो, पहले जॉब की सुटेबिलिटी देखो, कंपनी के बारे में आप जानने की कोशिश करो, जहाँ के लिए आप इंटरव्यू देने जाने के लिए सोच रहे हो वो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन वर्क कल्चर कैसा है। गूगल में काफ़ी रिव्यू आपको कंपनियों के मिलेंगे जहाँ पर कई लोग अपने अपने मत और ओपिनियंस डालते हैं, बट ऑन एन एवरेज आप ओपिनियन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या कल्चर मेंटेन कर रही है, किस तरीके की पॉलिसी है और किस तरीके की फैसिलिटीज़ है। तो अगर आप देखने जाएंगे तो एम्बिशन बॉक्स है, शाइन्स है, नौकरी है, वहाँ पे मेजॉरिटी कंपनियों के रिव्यूज़ आपको देखने मिल जाएंगे। इवन दो बहुत सारी कंपनियों का आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी वहाँ पे पता चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे पहले जान लीजिए। कंपनी का गूगल पे जा कर के उनका वेबसाइट देख लीजिए तो वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके का उनका पोर्टफोलियो, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, और उनका मार्केट ग्रोथ वगैरह भी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये सब चीज़ों को रिव्यू करिए थॉरोली, बाद में आप इंटरव्यू देने जाइए। कहने का मतलब मेरा ओवरऑल है कि इंडस्ट्री के कल्चर में आपकी जॉब मिनिमम कम से कम 2 से 3 साल, मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 साल आपकी स्टेबिलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 1 साल से कम किसी कंपनी में अगर कंटिन्यू, देखिए एक आधा बार कभी आप कोई जॉब 1 आध साल में छोड़ दिए 6 महीने में, ठीक है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो फ्यूचर में कई कंपनियों को। बट अगर फ्रिक्वेंटली 6 6 महीने, एक साल में 2 से 3, 3 से 4 कंपनी आपने चेंज की है, देन आप मान के चलो एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपको कंपनी हायर करना बंद कर देगी। वर्स्ट केस में अगर कोई कंपनी ले भी लेगी ना तो वो आपको अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे, या सैलरी में या आपको अदर पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं आपको वीकनेस देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। तो इन सब सभी चीज़ों को आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरत है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो जॉब लेने के पहले मैंने जो इनिशियली बताया वो सारे 4 5 पैरामीटर है जिनको आप पहले इंश्योर कर लीजिए, देन ओनली आप इंटरव्यू के लिए चाहिए, और उसके बाद जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आप ज्वाइन करिए। ठीक है, कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कंपनी में कि आपने जॉब अच्छी सोच के ज्वाइन कर ली, बट वहाँ की सिचुएशन, आपने जो रिव्यू पढ़े, सब पढ़े, पता चला आपके लिए कुछ डिफरेंट लगा। क्योंकि कई बार क्या होती है, ओवरऑल कंपनी के कल्चर अच्छे रहते हैं बट कोई कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के भी इशू रहते हैं। कई बार कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बॉस लोग अच्छे नहीं होते हैं तो वो भी तकलीफ़ हो जाती है एम्प्लॉइयों को। कई बार फेवरेटिज्म हो जाता है, कई बार लिंग्विस्टिक इश्यूज़ भी होते हैं कि स्टेट की कोई लैंग्वेज है तो उसकी पॉलिसी के चलते भी, पॉलिसी तो नहीं होती है लेकिन वो एक मोनोपोली इंटरनली लोग बना लेते हैं, दैट इज़ टू मच रॉन्ग।
गलत तो है, बट कुछ कुछ जगह पे भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो आइदर यू हैव टू सर्वाइव, आइदर यू हैव टू लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, दो चीज़ हो जाती हैं। बट ये हर समय नहीं हो पाता है, कभी कभी वर्स्ट केस में पॉसिबिलिटी है कि हो जाती है। तो उस चीज़ को आपको नज़रअंदाज भी नहीं करना है, बट यू हैव टू टेक सम क्विक डिसीजन कि आपको वो चीज़ें पहले पता कर लेनी चाहिए। इसके लिए बोलते हैं कि मार्केट में कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एटलीस्ट उस कंपनी का कल्चर, उस कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे लोग हैं, किस तरीके का बर्ताव है, वो पब्लिक से तो मालूम ही पड़ जाता है। कोई कंपनी अच्छी नहीं तो उसकी कोई अनावश्यक बुराई नहीं करेगा। कोई कंपनी रियली में ख़राब है, वहाँ का कल्चर ख़राब है, लोग ख़राब है ना, तो मार्केट में नाम उनका फैला ही रहता है। और वो रियलिटी में मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, होता है वैसा। अगर 10 में से 8 लोग बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी बुरी है, ये मान के ले लो। और 10 में से एक आधा कोई बुराई करते हैं तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम रहती है, जिसके चलते वो कंपनी को बुरा कहते हैं। बट बाकी 8 लोग अगर अच्छा बोल रहे हैं तो इट मे बी गुड, हो सकता है अच्छा ही हो। तो आज के ये जो शॉर्ट वीडियोस आप बोल लीजिए, इसमें मेरा वही कहना था, फ्रीक्वेंट जॉब जो चेंज है वो आपको बहुत केयर करनी है, मत कीजिए, क्योंकि प्रोफाइल ख़राब होगा, फ्यूचर पे काफ़ी क्वेश्चंस उठेंगे, और अच्छा ब्राइट करियर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखो। और तो कुछ इसमें खास बताने लायक नहीं है, ठीक है, ध्यान आप वही रखिए। और अगर कुछ उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको रेज होते हैं माइंड में, कि जो आपको लग रहा है कि इस वीडियो में मैंने नहीं कही है या मिस हो रहा है, तो आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट्सएप पे या यूट्यूब में क्वेश्चन कीजिए, आई विल रिप्लाई 100%, ठीक है।